नमस्कार। आवाज राजसंख्या में हम विधानसभा चुनाव 2023 में दावेदारी कर रहे दावेदारों से आपकी मुलाकात कराते हैं। इसी क्रम में आज हमारे बीच हैं पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल भाई जी। आज हम इनसे मुलाकात करेंगे। हमारा संपादकीय प्रभारी नेमीचंद तंबोली इनसे सवाल जवाब करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और चूंकि अभी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पहले ये था कि अजमेर उत्तर से आप दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपकी सक्रियता बढ़ी है, पुष्कर से आप दावेदारी कर रहे हैं, तो एकदम से विचार कैसे बदला आप? मैं 2003 से 2008 पुष्कर से विधायक था। मैंने 2009 में भी अजमेर से टिकट नहीं मांगा था। राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि पार्टी ने फैसला किया और मुझे अजमेर भेज दिया और मैं बहुत कम मार्जिन से हार गया। उसके बाद मेरी सक्रियता रही, दोबारा मुझे टिकट दिया, लेकिन मुझे जो उम्मीद थी वैसे सफलता मुझे नहीं मिली। और उसके बाद मैंने गत चुनाव में भी उत्तर से टिकट नहीं मांगा था। आपकी जानकारी लिए बता दूं मैं, तब मैंने पुष्कर से मांगा था और अभी मैंने पुष्कर से मांगा है। अगर आपने पिछली बार उत्तर विधानसभा से टिकट नहीं मांगा, उसके पीछे क्या मुख्य कारण आपने मांगा? मैंने टिकट मांगा था पुष्कर से पिछली बार भी। पुष्कर से तो यहाँ पर जैसे कि आपका शहर में यूआईटी में भी आप चेयरमैन रहे हैं, सब कुछ है, तो अजमेर का उत्तर का आपका मजबूत, जैसे वैश्य समाज की बात करें, जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं, तो यहाँ की ज्यादा मजबूती लगती है आपको या अजमेर पुष्कर की? देखो, मैं गांधी दर्शन में विश्वास करता हूँ। मेरे लिए जाति धर्म संप्रदाय सब एक तरफ है, मानव एक इकाई है जिसकी मैं सेवा करता हूँ। और मैंने मेरे पूरे जीवन में जब सेवा के लिए बैठा तो न उत्तर न दक्षिण न पुष्कर न किशनगढ़ न नसराबाद न केकड़ी न ब्यावर न मसूदा, मैंने कोई नहीं गिरा। जो मेरे पास आया और जो मेरे सामर्थ्य थी मैंने सेवा की, और वो मेरे स्वभाव में है सेवा करना। और पुष्कर चूंकि हमारा पुश्तैनी गांव है कड़ेल, मैं वहाँ पैदा हुआ, उसकी आबोहवा में बड़ा हुआ मैंने वहाँ की प्राथमिक शिक्षा पुष्कर में ही ली, तो पुष्कर से मेरा विशेष लगाव एक है। तो ये तो होता ही कि आदमी जो है घोड़े पेट को ही झुकते हैं। समानांतर रूप से अगर देखा जाए तो कांग्रेस से पुष्कर की बात करें तो 3-4 दावेदार के नाम आ रहे हैं, तो उसमें एक जाट नेता भी हैं, तो क्या उनका आपस में आपका समानांतर रहेगा या कुछ ऐसा मुकाबले वाली बात रहती है? समानांतर मुकाबला रहने की बात ही नहीं है। लड़ाई संघर्ष जो होता है वो होता है टिकट तक। टिकट के बाद प्रत्याशी एक होता है, चुनाव से एक को मिलता है, वो चुनाव लड़ता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब पुष्कर में कांग्रेस अगर टिकट दे तो जैसा बीच में कहीं आया, मीडिया के माध्यम से पता चला कि ब्रह्मपुत्र जो पुष्कर में ही जन्मा है उसको कोई टिकट मिलना चाहिए, या ब्राह्मण समाज वहां पर बाहुल्य है, तो इस पे कोई आपका? हाँ, तो मैं उसमें फिट होता हूँ ना, मैं कड़ेल में जन्मा, मेरा जन्म स्थान कड़ेल है। बाइती जी, आप पुष्कर के पूर्व में एमएलए भी रह चुके हैं जी। तो एमएलए रहने के दौरान आपने पुष्कर के लिए क्या विकास कार्य करवाया? कुछ ऐसा कुछ उदाहरण है? पुष्कर सरोवर में पानी की आवक वो मैंने मेरे एमएलए फंड से चालू करवाई। जो अपने निरंजन आर्य कलेक्टर थे उनको ले गया और मैंने मेरे पैसों से आवक चालू कराई पुष्कर में। पुष्कर के उस जिस समय में एमएलए था, पूरे पुष्कर में अकाल था, पानी का भी, चारे का भी और अन्न का भी। तो मैंने सब जगह पूरे गांव में पानी के लिए हैंडपंप, ट्यूबवेल्स वो खुदवाए, पाइपलाइन डलवाई, जो सड़कें मिलती है एमएलए फंड की, मिसिंग लिंक्स वो बनवाए। इसके अलावा पुष्कर में गंदे पानी की निकासी के लिए रोकने के लिए भी हमने प्रयास किया कि वो गंदा पानी उसमें नहीं जाए। लेकिन चूंकि सरकार थी बीजेपी की, तो बीजेपी की मंशा नहीं थी, तो उन्होंने बजट नहीं दिया हमारे को, तो वो काम हमारा आधा अधूरा रह गया। आज भी ये समस्या है वहां पर? लेकिन आज तो राठौड़ साहब ने 500 करोड़ रुपए ला करके गहलोत साहब से इस काम को एक गति देती है और वहाँ काम चालू हो गया है। वहाँ घाटों का निर्माण भी नया बनेगा, ये जो गंदा बन जाता है वो रुकावट का काम चालू हो गया है, ब्रह्मा मंदिर की रिपेयर चालू हो गई है, माइस बन रही है, आपके गोल्फ बन रहा है, वहाँ तो बहुत काम हो रहा है। अब तो चूंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने जो इस बार गायों के लिए और मंदिरों के लिए काम किया वो बेनजीर है, कोई तुलना उसकी नहीं हो सकती। और राठौड़ साहब ने, धर्मेंद्र सिंह जी ने जो रुचि ली एज आरटीडीसी चेयरमैन, उनको भी मैं इस चैनल पर याद करूंगा कि उनके प्रयासों से पुष्कर को निश्चित रूप से विकास को गति मिली।
भारती जी, आप जब विधायक थे उस समय जो पुष्कर का जो क्षेत्र था वो अधिकांश क्षेत्र किसांगन क्षेत्र का था, उसके बाद में परिसमन हो गया और नया जो क्षेत्र है रूपनगढ़ बेल्ट वो पुष्कर में सम्मिलित हो गया, तो इसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं बिल्कुल उसकी जगह देखता हूँ, और मेरा निमंत्रण है आपको और नेमी चंद जी को कि एक बार ये रूपनगढ़ भी जावे, पुष्कर के गांव में भी जावे, पुष्कर भी जावे। आप खुद सर्वे करें इस बात का कि डॉक्टर बाइती बी फिट कैंडिडेट है या नहीं है। आपको जनता कहे मैं फिट हूं तो आप चैनल में चलाना, नहीं तो वो चलाना। एक दूसरी बात है कि जो विधायक प्रत्याशी के लेकर जो दावेदारी अभी सामने आ रही है वो अधिकांश व्यक्ति अपने समुदाय जाति के आधार पर टिकट की मांग करते हैं कि साहब मेरी जाति के इतने मुख्य लोग रहते हैं और मैं क्षेत्र का दमदार दावेदार हूं। ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैंने जैसा आपसे बताया, मेरे दैनिक कार्य में, मेरी कार्यशैली में, मेरे आचरण में, मेरे व्यवहार में, मेरे स्वभाव में जाति धर्म और संप्रदाय कहीं हावी नहीं होते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः है, सबको हम परिवार मानते हैं, सबका हम काम करते हैं। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। हाँ, मैं चुनाव जीत गया था 2003 में पुष्कर से, और मैं सड़क पे बैठा हुआ था, बाहर ही चाय पी रहा था। एक मुसलमान सरपंच पति आया मेरे पास, मैं बैठा, मैं उसको जानता नहीं था। वो कहा साहब मैं फला फला जगह से आया हूँ और मेरी पत्नी सरपंच है और हमारे यहाँ पानी की दिक्कत है, ठीक है, हमने आपके खिलाफ काम किया, हमने आपको खूब गालियाँ बकी, हम रमजान के साथ थे, हम हार गए, आप जीत गए, अब आप मुझे हैंडपम्प दे सकते हो क्या? इतनी बात कहने के बाद मैंने उसे 2 हैंडपम्प दिए। भारती जी, वो मुसलमान था, मैं हिंदू हूँ। वो कह रहा है मैंने आगे खूब गालियाँ बकी है, मैंने आपको वोट नहीं दिया है, जितना कर खिलाफ कर से करें। लेकिन चूंकि मेरा मानना ये है कि चुनाव तक कांग्रेस बीजेपी या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आपस में लड़ लो भले, और चुनाव जीतने के बाद पूरा पुष्कर एक होता है, पूरा क्षेत्र एक होता है, सबका विकास करना चाहिए। ये हमारा लोकतंत्र सिखाता है, ये गांधी सिखाता है, ये अशोक गहलोत सिखाता है। एक बात आती है कि अक्सर जो चुनाव होता है उस चुनाव में पैराशूट जो प्रत्याशी होते हैं वो अक्सर उतर जाया करते हैं। आपकी सक्रियता पार्टी में और संगठन में किस प्रकार की रही कि आप क्षेत्र में कैसे सक्रिय रहे, संगठन के किन किन पदों पर? मैं कांग्रेस में एमएलए, एक्स एमएलए रहा, मैं यूनिटी चेयरमैन रहा, मैं डीसीसी प्रेसिडेंट रहा, मैं गांधी दर्शन का संयोजक हूँ, मैं किसान प्रकोष्ठ का वो अध्यक्ष रहा, मैंने क्या नाम पंचायत राज में काम किया, मैंने ग्राम विकास में काम किया, मैंने इसमें साहित्य में काम किया, मैंने कला में काम किया, और सबसे बड़ी बात जो मैंने किया वो ये किया कि मैंने गांव के विकास के हर काम में पूरा बदलता रहा, चाहे वो किसी गांव का आदमी हो, किसी क्षेत्र का आदमी हो। आपको अच्छा खासा अनुभव है, आप काफी पदों पर रहे हैं, यूआईटी के चेयरमैन भी आप रहे हैं। जो पुष्कर विधानसभा क्षेत्र का गांव है, आसपास के जो क्षेत्र हैं वो यूआईटी में आते हैं, उनके विकास को लेकर आपका क्या योगदान रहा? भाई मैं फिर भाई वही कर रहा हूँ, मेरे मुंह से मैं मेरी तारीफ करूँ वो उचित नहीं है। यदि मेरा योगदान नहीं रहता तो अभी जब मैं गाँव में गया मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता। किस प्रकार का रेस्पॉन्स मिल रहा है आप क्षेत्र में? मेरी कल्पना से परे मिल रहा है। आपने जो हर जाति से, हर क्षेत्र से, हर वर्ग से, हर धर्म से बोला आप टिकट लेके आओ, बाकी वहां पर छोड़ो। आपको पुष्कर से विधानसभा का टिकट मिले, कितने प्रतिशत आप आश्वस्त हैं कि आपको टिकट पार्टी दे रही है? थोड़ा सा कुछ एक जनता को आप बताएं कि इतनी आप देखो ऐसा है, मोर के हाथ में नाचना है, बरसना अंदर के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। मैं तो पूरा आश्वास लेके चल रहा हूँ कि मुझे टिकट मिलेगा। क्यों मैं आधी बात क्यों कर रहा हूँ? मैं जब जनता मुझे इतना प्यार दे रही है, इतना सम्मान दे रही है, जनता की आवाज इतनी जोर कहीं ना कहीं पार्टी स्तर पर हरी झंडी मिल जाती है कि आप नहीं, हैं, वो ऐसा नहीं, वो ऐसा जैसे अन्य पार्टी में होता है कि नहीं, हमारे ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ तो टिकट ही बढ़ते हैं। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ इस बात के लिए कि जनता जिस प्रकार का मुझे प्यार दे रही है, ये आवाज कहीं ना कहीं हाईकमान में भी पहुंचेगी, मुख्यमंत्री जी को भी पहुंचेगी, डोटासरा जी को भी पहुंचेगी, आनंदावा जी को भी पहुंचेगी, राहुल जी को भी क्योंकि एक आदमी कहावत है मारवाड़ी में कि जनता की आवाज खुदा की आवाज। जनता की आवाज खुदा की आवाज। आप सभी जाति को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन जो चुनाव होते हैं, चुनाव में जातिवाद और क्षेत्रवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। इसका जवाब है मेरे पास है, बताएं। गए चुनाव में मेरे सामने था रमजान जी, उनकी जाति क्या थी? मुस्लिम थे रमजान जी। मुस्लिम कौन से थे? कायम खानी। कायमपुरा गांव है, है कायम का, बिल्कुल कायम खाने का गांव है।
कायम खानी होगा। मैं हिंदू, वो कायम खानी, मुझे मिले वहां 90% वोट, मतलब कायमपुरा में 90% मुझे मिले। क्या नाम अपने गैगल में वोट 30-40 वोट मिले बीजेपी को, 30-40 वोट गैगल में। मुझे मिले ऊंडना में, मुझे मिले आपके क्या नाम वो कौन सा गांव है ना, क्या नाम अपने किसान के पास, वो भी अलीपुरा कायम खानी हो गया है, वहां मैं जीता हूँ। बताओ मुझे आप। मतलब कुल मिला के ऐसे कि आप सभी समाज के लोगों से संबंध अपना रखते हैं, सभी समाज में आप मैं रखता हूँ और वो मुझे प्यार देते हैं। क्षेत्र की जानकारी को लेकर किस प्रकार से जो पुष्कर विधानसभा क्षेत्र जैसे आप विधायक चुनाव लड़े थे, जब पिसांगन क्षेत्र था, अब रूपनगढ़ बेल्ट आ गई, तो कितना आप जानते हो क्षेत्र? मैं पूरा घूम के आया हूँ। कहाँ मतलब जानते हैं पूरा घूम के आया मैं, पूरे क्षेत्र में हर गांव में जाके आया। और वहां के जो कार्यकर्ता है ना, वो तो वही के हैं या बाहर के हैं। वो मैं यदि निर्दलीय लड़ूं तो आप मुझे बात कह सकते हो कि आप जानते हो क्या? जब मैं पार्टी कैंडिडेट हूं तो मेरी पार्टी तो वहां पर है ना। पूर्व में यहाँ से नसीम अख्तर इंसाफ जो है वो विधायक रही है, राज्य मंत्री भी रही है, वो यहाँ से चुनाव लड़ चुकी है 3 बार, 2 बार, अब वो पुनः वापस टिकट मांग रही है। ऐसे में आप कैसे देखते हैं कि किसी तो मांगने हक है उनको, क्यों नहीं मांगेंगे? जब मैं मांग रहा हूँ वो क्यों नहीं मांगेंगे? हर आदमी को टिकट मांगने का अधिकार है, सभी को टिकट मांगने का अधिकार। आप ये बताएं कि जैसे आपको पार्टी विधायक का प्रत्याशी बनाती है और आप चुनाव जीत जाते हैं, तो पुष्कर के विकास को लेकर आपका विजन क्या है? पुष्कर को हम पूरे विश्व के मानचित्र में लाएंगे। अयोध्या, काशी विश्वनाथ, अपना महाकाल, उसके मुकाबले लाएंगे। भाई अजमेर पुष्कर के विकास की नींव तो रख दी गलत सामने। 500 करोड़ रुपए दिए, 500 करोड़ रुपए जो कोई खत्म तो नहीं होने वाले हैं, वो तो सरकार ने सैंक्शन किए हैं, बजट में दिए हैं। वो कहाँ जाएंगे? वो कई खर्च होंगे पुष्कर में। घाट नए बनेंगे, सड़कें नहीं बनेंगी, पानी अच्छा बनेगा, स्वास्थ्य पता का विकास होगा, आपके पेराफेरी विलेजेस विकास होगा। अक्सर जो विधायक होता है इसका जो फोकस रहता है वो पुष्कर और पुष्कर के आसपास के क्षेत्र में रहता है। रूपनगढ़ जो क्षेत्र है वो अक्सर अछूता ही रहता है। रूपनगढ़ उपखंड क्षेत्र होने के बावजूद न तो वहां पर पंचायत समिति है, न वहां की ग्राम पंचायत में पेयजल की व्यवस्था है, न वहां पर परिवहन की सुविधा है, न चिकित्सा की पूरी व्यवस्था है। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखो विजय बाबू, आप पूरे क्षेत्र से वाकिफ हो, चूंकि आप पंचायती राज की दाई हो, आपका अखबार के माध्यम से भी। वो एक गाना नहीं है किस पिक्चर का कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे फिर मेरी चाल देख ले। आप तो टिकट ले आओ, फिर देखना क्या विकास होता है। चाहे रूपनगढ़ हो, चाहे पुष्कर हो, चाहे बीर हो, चाहे और कोई एरिया हो, सबका विकास होगा। और कोई क्षेत्र ये नहीं कर सकता। मैं आपको कहता हूँ ना कि जब मैं था तब तो क्या था एमएलए फंड का, शायद 80 लाख थे मेरे ख्याल से। 80 लाख में मेरी इतनी बरकत रही है। काश लोग याद करते हैं थे, ओ कराए हो थे, ओ कराए हो थे, ओ कराए हो थे, ओ कराए हो। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत जोरदार एग्जाम्पल है ये, मैं हमेशा देता हूँ। मेरे पास रात को 12 बजे फोन आया देवनगर से कि साहब भाईती जी, मैं बोल भाई, तो मगर लाइट चली गई तो थे मैंने लाइट दे रहा हूँ। मैं कि यार देख, मैं तो तार से वोट लिया तो था वो उठा लिया, मैं एक्शन तो वोट लिया नहीं। वो आप हमारी बात क्यों सुनी रात का 12 बजे? तो वाह साहब वाह, हम आपके लिए 1.5 महीने घूमते फिरे वोट के लिए, आप इतना काम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा तो बता अब लाइट क्यों चाहिए? तो साहब वो भारत पाकिस्तान का मैच है क्रिकेट को, पाकिस्तान खेल लियो और भारत खेल लिए, वो मान देखने लगे। मैंने फोन किया एक्शन को, उसने लाइट दे दी, उन्होंने मैच देख लिया। सुबह में गया देवनगर, उठ के 8 बजे, नाई भी नहीं, मैंने चाय वहां जगह पी। मैं कहा मैं भोगे क्या होता है आपके बाद फोन करे। तो मुझे देवनगर के लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं तो नहीं गिरे, मैं तो नहीं गिरे, नहीं गिरे। मैं क्या फोन तुम्हारा आयो, देखो वो नंबर है, नंबर दिखाओ। तो फिर किसी ने कहा साहब वो नंबर तो फलाफला छोरा को है। उस छोरे को बुलाया, उसको आप मानो उसकी उम्र क्या थी? 15-16 साल। उसको भाई तू फोन क्यों करे हो? कैसा मैं फोन ये वास्ते करे हो कि मैंने 7 मन चला दी हो गए, तो रोज मारो बाई थी करे ना, तो लाइट भगा सारा बाई थी आ गई वो, तो मैं चढ़ी हो गए। तो आप ये बात में क्या कर रहा हूं कि मतदाता को इतना विश्वास होना चाहिए अपने जनप्रतिनिधि पे कि वो उसको रात को 12 बजे फोन कर सके, उसका परिणाम मैंने उसको दिया। चलो, ये बात काफी सामने आ रही है कि जो प्रदेश की कांग्रेस की सरकार है, जिसके आप भी सिपा सलार हैं,
काफी जन कल्याणकारी योजनाओं को विपक्ष ये कह रहा है कि इससे देश गर्त में चला जाएगा और इससे कोई ज्यादा भला होने, तो क्या योजनाओं के बल पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस आगे तैयार है? मुझे बताइए साहब, मैं इसका प्रश्न आपसे पूछता हूँ, एमएलए को, एमपीज को कितनी फ्री बिजली मिलती है, कितनी तनख्वाह मिलती है, कितनी गाड़ी मिलती है, ठीक है, कितनी लाइट मिलती है, कितने का टेलीफोन मिलते हैं, लैपटॉप मिलते हैं, मोबाइल मिलते हैं, वो सब मंजूर है। और यदि जो जनता इनको बनाती है उनको हमें किसान को 2000 यूनिट बिजली फ्री दे दें गहलोत साहब, तो वो गलत है। यदि हम बीपीएल को और उसको उज्ज्वला वालों को 500 दे दें गैस सिलेंडर, वो गलत है। यदि हम 25 लाख का बीमा दे दें चिकित्सा का, वो गलत है। 10 लाख का एक्सीडेंट दे तो वो गलत है। शहर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी चालू कर दें 125 दिन की, वो गलत है। क्यों? जब आपका अधिकार है जनप्रतिनिधियों का, तो उस जनता का अधिकार क्यों नहीं है? जिस जनता ने वोट देके हमें एमएलए एमपी बनाया, जिस जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, उनको क्यों नहीं अधिकार है? जनता को मैं तो कहता हूँ वो सब सुविधा मिलनी चाहिए जो एमएलए एमपी को मिले। कह रहा है कि एक रेवड़िया बांटने जैसा काम हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? रेवड़िया बांटने, ये उनकी बौखलाहट है। आज आप ये देखिए, मुझे जमा इस बात का आता है कि प्रधानमंत्री जी 5-6 बार आ गए, उपराष्ट्रपति 3-4-5 बार आ गए। अरे भाई, आप कर क्या रहे हो यार? आप ये तो बताओ मुझे कि यदि जनता की चिकित्सा फ्री हो रही है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? यदि जनता को अन्नपूर्णा फूड पैकेट मिल रहा है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? यदि जनता को 8 रुपए में खाना मिल रहा है, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? यदि जनता को 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है और 200 यूनिट बिजली के ऊपर सरचार्ज माफ है, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? उनका ये मानना है कि सब जनता के साथ जो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। आप ये बताइए, मैं इसका जवाब देता हूँ आपसे। अभी गहलोत साहब ने जो लगाए मंगनाथ शिविर, मैं उसमें मैंने भाग लिया, पुष्कर में भी लिया, उत्तर में भी लिया, वो जगह भी लिया। मैं देख के आश्चर्यचकित रह गया नेमिचंद जी, हर बूथ के ऊपर 80% रजिस्ट्रेशन हुआ है, हर स्कीम का 80%। और ये बात कम नहीं है। आप बताओ मुझे यार कि कोरोना का मैनेजमेंट जो राजस्थान में हुआ, भीलवाड़ा जो मॉडल था, उसकी WHO ने स्टडी करी है कि कम बात है क्या ये? एक आदमी भूखा नहीं सोया, कोई आदमी बिना ऑक्सीजन नहीं मरा, कोई आदमी बिना दवाई नहीं मरा, कम बात है क्या अशोक गहलोत की? तो ये जनता देख रही है, इनका जवाब इनके पास नहीं है, इसलिए भूखना नहीं। सरकार की काफी अच्छी योजना है, लोग काफी तारीफ कर रहे हैं, प्रचार प्रसार भी काफी हो रहा है। अभी जो इलेक्शन होंगे उस इलेक्शन में जातिवाद स्थानीयवाद का जो मुद्दा है, आप भी तैयारी कर रहे हैं, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि स्थानीयवाद का जो मुद्दा है, कह रहे हैं कि सभी लोग बाहर के जो दावेदार कर रहे हैं, तो पुष्कर के स्थानीय व्यक्तियों टिकट। आप मुझे ये बताओ, करेल कहाँ है? करेल कहाँ है? पुष्कर विधानसभा किस जगह करेल? पुष्कर विधानसभा क्षेत्र है। करेल से कितनी दूर है? पुष्कर से कितनी दूर है? 10 किलोमीटर। वहां मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ, आज ही मेरा मकान है, आज ही वहां मेरी खेती है। मैं स्थानीय नहीं हूँ क्या? मुझे बताओ, इसका जवाब दो मुझे बात का। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलो, बिल्कुल स्थानीय है। फिर ये बनता ही बेईमानी है। गोपाल भाटी स्थानीय है, पुष्कर के क्षेत्र को बड़ी भांति परिचित है, सहज है, सरल है और सुलभ है। ये हमेशा आमदनी के लिए तैयार रहते हैं। आप पूर्व में भी पुष्कर के एक बार विधायक रह चुके हैं। पुष्कर में विधायक रहते हुए इन्होंने पुष्कर सरोवर के विकास के लिए भी कार्य किया है और क्षेत्र के विकास के लिए भी कार्य किया है। डॉक्टर श्री गोपाल भाटी जब अपने अनेकों पद पर रहे, एरिया चेयरमैन गादी दर्शन समिति, इन्होंने सेवा को ही प्राथमिकता दी है। ये अभी वर्तमान में पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपको भी बता दूं कि डॉक्टर श्री गोपाल भाटी सभी जाति और संप्रदाय में अपना ताल्लुक रखते हैं। आप पूरे विधानसभा क्षेत्र न केवल भलीभांति परिचित हैं, बल्कि क्षेत्र में सक्रिय भी हैं। ऐसे में देखना होगा कि नवंबर 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में पार्टी किसे प्रत्याशी बनाती है। फिलहाल डॉक्टर श्री गोपाल भाटी की जो दावेदारी है, ये दावेदारी काफी मजबूत दिखाई देती है। मैं नेमिचंद दबोले के साथ विजय पाराशर। एक निवेदन हमारा जनता से हो रहा है, बताइए साहब, पुष्कर की जनता से, ठीक है, कि मैं बिल्कुल आपके मारने का आदमी हूं, जैसे आप वैसा मैं हूं। आप में मेरे में फर्क कुछ भी नहीं है। आप मेरे कलम में ताकत दोगे, उसका परिणाम आपको ऐसा मिलेगा कि आप वाह वाह करोगे। तो मैं आपसे चाहता हूं कि मेरे लिए पुष्कर की क्षेत्र की जनता टिकट की मांग करे, वो किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो, किसी संप्रदाय की हो। मैं आपको इसकी लास्ट बात कहना चाहता हूं
कि मुझे परमपिता परमात्मा ने एक हिंदू माँ की गोद में पेट में डाल दिया तो मैं श्री गोपाल हो गया। मुझे डाल देते मुसलमान क्यों मैं, तो मैं मुस्तफा हो जाता। मुझे डाल देती ईसाई की माँ की गोद में तो मैं जॉन बैप्टिस्ट हो जाता। मुझे डाल देती कि सिख की माँ की गोद में तो मैं सत श्री अकाल हो जाता। ये मनुष्य के हाथ में नहीं है, हमारी चॉइस नहीं है कि हम किस जाति में पैदा हुए हैं। हमारी चॉइस ये है कि हम जहाँ पैदा हुए हैं उसके बाद हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारी वाणी में, हमारे कर्म में जाति, धर्म और भाषा का भेद नहीं हो। और इसके मैं आपको गारंटी देता हूं, न पहले रहा और न आगे रहेगा। एक बार फिर मैं विजय बाबू का, नेमीचंद जी का धन्यवाद करता ही हूँ और पुष्कर की जनता को पुरजोर अपील करता हूं कि मेरे टिकट की मांग आप करें। मेरा हाईकमान भी आप हैं, मेरे माई बाप भी आप हैं, आप जिताएंगे, मैं सेवा करूंगा, ऐसा मेरा पूरा पूरा विश्वास है। मैं सेवा करूंगा, ये कहना है डॉक्टर श्री गोपाल भाईते का। आपने बहुत ही सच्ची बात कही है कि जाति और धर्म से परे हटकर मानव सेवा को प्राथमिकता से लिया जाए। इन्होंने जो दावेदारी पेश की है वो काफी प्रबल नजर आ रही है, क्योंकि ये पुष्कर के स्थानीय निवासी हैं, जनता के बीच रहते हैं, क्षेत्र में सक्रिय हैं, सरल, सहज और सुलभ हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी किसे दावेदार बनाती है, यह देखना होगा।